नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये वीडियो बताने वाला हूँ जिसमें आपको ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। तो मन में विचार आता है कि ऑप्शन बाइंग इज़ बेटर या ऑप्शन सेलिंग। तो मैं आज ये वीडियो खास इसके लिए बनाया हूँ कि जिसमें आप क्लियर हो सके कि ऑप्शन बाइंग बेटर है या ऑप्शन सेलिंग। दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ऑप्शन बाइंग के बारे में बताना चाहेंगे आपको। ऑप्शन बाइंग जो एक बहुत ही इजी प्रोसेस है हर ऑप्शन ट्रेडर के लिए। और सबसे पहले ऑप्शन में जो भी नए लोग होते हैं बाइंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बाइंग की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि इसमें जो ऑप्शन बाइंग होती है वो काफ़ी सरल और इजी होती है और प्रीमियम कम होता है। तो उसका रीज़न ये है कि ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क होते हैं और अनलिमिटेड प्रॉफिट होती है। जब भी हम किसी ऑप्शन को बाय करते हैं तो उसमें हमारी एक लिमिट होती है रिस्क की, और उसकी जो प्रॉफिट होती है वो अनलिमिटेड होती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने किसी ऑप्शन को बाय किया है या किसी फुट को बाय किया है, मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ की प्रीमियम के कॉल को बाय किया है, जिसकी बैंक निफ्टी में अगर आप इस ऑप्शन को बाय करते हैं 100 रुपीज़ प्रीमियम को, तो उसकी कॉस्ट आपको बैठ जाएगी 2000 पर लॉट। 2000 पर लॉट मतलब आपकी जो रिस्क है वो 2000 में के लिए लिमिट हो चुकी है। यानी आप उस कॉल के लिए, उस पर्टिकुलर कॉल के आप ओनर हो गए हैं 2000 पेमेंट करके। तो आपकी जो लायबिलिटीज़ है यानी जो आपका रिस्क है वो एक लिमिट हो चुका है कि आपकी जो मार्केट कहीं भी जाए आपको मैक्सिमम लॉस 2000 ही बेयर करना है। इससे ज़्यादा आपको उसमें लॉस आपका नहीं होगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं ऑप्शन सेलिंग को, तो इसमें रिस्क अनलिमिटेड होता है और प्रॉफिट लिमिटेड होता है। जैसे कि अगर हम किसी पुट या कॉल को सेल करते हैं, तो जब हम पुट या कॉल को सेल करते हैं तो हमारे जो रिस्क होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दूंगा कि आपने समझिए कोई पुट या कॉल को आपने 100 रुपये के प्रीमियम पे आपने सेल किया है। अगर 100 रुपये के प्रीमियम में आपने सेल किया है तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम जो होगा, अगर पर लॉट देखा जाए तो 2000 रुपीज़ है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 2000 है, लेकिन आपका जो लॉस है वो मैक्सिमम 2000 से अनगिनत हो सकता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसे ही आपका प्रीमियम 100 रुपीज़ से ऊपर जाएगा आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। आप उस ट्रेड में आप लॉस करते रहेंगे जब तक कि आप उस ट्रेड से एग्जिट नहीं हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड होते हैं ऑप्शन बाइंग में, और प्रॉफिट अनलिमिटेड होते हैं। और हम सेलिंग में कहें, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड होता है और प्रॉफिट लिमिटेड होता है। सेकंड चीज़, जब भी हम ऑप्शन बाय करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की जो होती है वो केवल एक ही तरफ से होता है। जैसे कि आपने कोई डिसीज़न लिया या आप ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और आपने कॉल बाय किया है, या आपको लगा कि मार्केट नीचे की तरफ जाए, आपने फुट बाय किया है। तो पॉसिबिलिटी एक ही वे में आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकता है, या तो मार्केट ऊपर जाए अगर आपने कॉल बाय किया है, या तो मार्केट नीचे जाए आपने अगर फुट बाय किया है। लेकिन इसके अगेंस्ट, इसके उल्टा ऑप्शन में अगर आप देखते हैं ऑप्शन सेलिंग में, तो आपको कई बेनिफिट मिलेंगे कंपेयर करेंगे अगर ऑप्शन बाइंग को। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि आप जब किसी पुट या किसी कॉल को आप राइटिंग करते हैं या सेल करते हैं, तो उसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट, या तो आपका डायरेक्शन अगर गलत जाता है
तो आप तो फुट कॉल में आप पुट या कॉल जो भी सेलिंग करेंगे उसमें आपका लॉस होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन सही जाता है तो फुट कॉल दोनों में बेनिफिट। और अगर टाइम डिके होता है, जैसे कि अगर रेंज नहीं है या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, अगर आपने बाय कॉल किया है, आपने अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, आपने पुट या कॉल को सेल किया है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आपने सेल किया तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मार्केट अगर साइडवेज होता है तो भी उसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं टाइम डिके का। और सेकंड फ़ायदा, थर्ड फ़ायदा ये होता है ऑप्शन सेलिंग को कि अगर समझो आपने कोई ऑप्शन सेलिंग कोई की है फ्राइडे के दिन और सैटरडे संडे मार्केट क्लोज़ होता है, तो सैटरडे संडे मार्केट क्लोज़ होने के बाद भी आपको ऑप्शन सेलर को उसका बेनिफिट मिलता है टाइम डिके का। जैसे कि मार्केट, जैसे आपने कोई चीज़ 100 रुपीज़ में सेल किया है तो डेफिनेटली वो मंडे को अगर मार्केट साइडवेज रहा तो डेफिनेटली उसको चाली हुई वो सर 78 या 60 रुपीज़ से होगा, क्योंकि टाइम डिके उसको 2 दिन टाइम डिके जो होता है उसको वो प्रीमियम को घटा देता है। तो ऑलमोस्ट मिला के देखा जाए तो सेलर जो है वो बेनिफिशरी रहता है, यानी प्रॉफिट लेता है सेलर। मोस्टली 63% जो होते हैं बेनिफिट लेने वाला सेलर होता है, सेलर ऑप्शन राइटिंग का, और 33% जो होते हैं बायर होता है। तो बायर को अपॉर्चुनिटीज़ एक ही होता है, अगर उसके डायरेक्शन में अगर मार्केट गया तो वो अच्छा प्रॉफिट ले सकता है, अगर उसके डायरेक्शन में मार्केट नहीं गया तो अपना लॉस ही कर सकता है, लॉस ही बेयर करना होगा उसे। लेकिन वर्सेस अगर ऑप्शन सेलर को कहें तो मार्केट अगर साइडवेज डायरेक्शन में है तो भी उसे बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट ले सकता है सेलर, और मार्केट अगर उसकी डायरेक्शन में है तो भी वो उसका बेनिफिट ले सकता है, और मार्केट बंद है तो भी उसका बेनिफिट वो ले सकता है टाइम डिके के थ्रू। तो दोस्तों दोनों में यही डिफरेंस है। और एक तीसरा डिफरेंस ये भी है कि ऑप्शन बायर की जो बाइंग है वो एक लिमिटेड प्रीमियम में होता है, लेकिन ऑप्शन सेलर की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, उसे पर लॉट 35 से 40,000 देना होता है ऑप्शन सेलिंग के लिए पर लॉट। लेकिन कंपेयर करेंगे अगर ऑप्शन बाइंग को तो उसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि ऑप्शन बाइंग तो कम प्रीमियम में कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट आप कम कमा पाएंगे। और अगर यहीं देखा जाए ऑप्शन सेलिंग में तो आपकी कॉस्ट तो ज़्यादा होती है, लेकिन उसी के हिसाब से आपको बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों तो इस वीडियो से मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूँगा कि आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग जो है आपको मोर प्रॉफिटेबल है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।